श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हमारा दंडवत प्रणाम है उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब शास्त्रों को, सब साधु संतों को और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। तो चलिए सबके लिए प्रार्थना करें, पूरे विश्व की शांति के लिए, सबके कष्ट दूर हों, सबका जो समस्या सब जगह है पूरे विश्व में शांति प्राप्त हो, और जहाँ जल का कमी है जल हो, भूख का कमी है वहाँ भोजन प्राप्त हो, और हम सब इकट्ठे मिलकर इस धरती को एक सुंदर स्वर्ग तुल्य बनाएं, अपना अपना कार्य करते रहें, सेवा भी करते रहें, भक्ति ध्यान और ज्ञान, और इसी से ही हमारा मानव जीवन सार्थक हो। तो इस प्रार्थना के साथ स्वामी जी का आज का हम मैसेज भी पढ़ें। ब्लेसेड सेल्फ एडोरेशंस, डिवाइन लव इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अटेनमेंट्स इन लाइफ। दिव्य प्रेम, भगवान से प्रेम, उससे बढ़कर आपकी कोई और उपलब्धि नहीं हो सकती। There is no support greater than divine love in this mortal world. एक माँ ही अपने बच्चे को कितना प्यार करती है आप सोचिए, और यहाँ पर जो ईश्वरीय ब्रह्मांडीय प्रेम है, जिस हम सब उसी ईश्वर की संतान हैं, तो उससे बढ़कर हमारे लिए कोई सहारा नहीं। जब सब सहारे छूट जाते हैं तो एक ईश्वर का ही सब लोग बोलते हैं। तो वैसे भी हमें हर पल वही ध्यान रखना चाहिए। Let your every action be an act of worship of God. तो प्रत्येक कार्य में भगवान को समर्पण कर दीजिए, तो आपकी पूजा हमेशा ही चलती रहेगी, ना कि केवल मंदिर में। तो काम भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, तो उस सब में ही भगवान को सम्मिलित करते रहिएगा, तो तभी हम उसकी ही आराधना कर रहे हैं। भगवान केवल चर्चों में, मंदिरों में, मस्जिदों में नहीं है, वो वहां हम जाते हैं क्योंकि थोड़ी और पवित्रता रहती है, शुद्धता रहती है, लेकिन सिर्फ ये स्मरण दिलाने के लिए कि भगवान तो कण कण में विद्यमान है। तो इसीलिए हम ये ध्यान रखें कि भगवान सर्वत्र हैं, यत्र तत्र सर्वत्र, एवरीवेयर। ही फिल्स द अर्थ एंड द हेवंस। तो वही प्रभु जो धरती पर भी हैं, वही स्वर्ग में भी हैं, और एक एक लोक में जिनका हमें कुछ ज्ञान भी नहीं है, वहां पर भी विद्यमान हैं। He sees through all eyes and thinks through all the minds. तो सबके अंदर वही शक्ति काम करती है, और जब वो शक्ति काम करना बंद करती है तो हम किसी और ब्रह्मांडीय उसी शक्ति से जाकर किसी और रूप में मिल जाते हैं। तो कुछ भी नष्ट नहीं होता है, ये गूढ़ ज्ञान है। स्टिल योर माइंड, मन को शांत कर लीजिए। एंटर इनटू द सॉलिट्यूड ऑफ योर हार्ट। तो अपने हृदय में जो एकांत आपके, जहां पर शांति और सुख है, वहां पर रोज उसका दर्शन कीजिए। और कैसे? जब आप ध्यान में जाते हैं तो उससे हमारा बहुत तीव्र गति से प्रोग्रेस और तरक्की होता है, क्योंकि हम सीधा अपनी अंतर्मुख हो जाते हैं, वरना हम बाह्य मुख ही रहते हैं।
तो इसीलिए इवन हियर एंड नाउ यू आर वन विद गॉड। तो आपके अंदर प्रभु सुन रहे हैं, हमारे अंदर के प्रभु बोल रहे हैं, और हम उसी की कृपा से सब काम कर रहे हैं अभी भी, और करते ही रहेंगे जब तक आखिरी सांस लेंगे। सो लिव टू एंजॉय द नेक्टर ऑफ डिवाइन लव। तो यही आनंद लेते रहें, जीवन को सार्थक करते रहें। भगवान की कृपा आप सब पर रहे। प्रेम और ओम के साथ स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज। तो बहुत गूढ़ विद्या है, बहुत गूढ़ ज्ञान है, तो इसको हम पचाते रहें। तो चलिए, हमारा 2 पंक्ति जो भजन का रहता है वो हम कर लें। शंकराचार्य जी को दंडवत प्रणाम करके, जिनकी वजह से आज ये सनातन धर्म बचा है, उन्हीं की वजह से आज हम ये अद्वैत का जो ज्ञान है हम सब लोग इंजॉय करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। तो भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति दुकुन करणे, दिनमपि रजनी सायं प्रातः, शिशिर वसन्तौ पुनरायातः, कालः क्रीडति गच्छतायु, तदपि न मुञ्चति आशावायुः। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, काते कांता धनगत चिंता, वातुल किम तव नास्ति नियंता, त्रिजगते सज्जन संगति रेका, भवति भवार्णव तरणे लोकाः। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं कि दिन रात हम गोविंद का नाम लें। भज गोविंदम, गोविंदम, मूढ़ मतलब मंद बुद्धि, जिनकी बुद्धि पूरी नहीं होती उनको मूढ़ कहा जाता है। हे मूढ़, तो भगवान हमें मूढ़ बताकर बोलते हैं कि अगर अब भी हम नहीं जागे तो जैसे सुनहरा मौका हम कोई मूढ़ खो देता है, सोने की जगह मिट्टी लेके घर चला जाता है, तो ऐसे ही हम भी मूढ़ होंगे यदि हम भगवान का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि सबसे ऊंचा धन वही है जो मरणोपरांत भी साथ ही जाता है। उसी को स्पिरिचुअल वेल्थ बोला जाता है, जो कभी नष्ट नहीं होती। बाकी सब चीजें धरती पर ही नष्ट हो जाती हैं, ये शरीर भी नष्ट ही हो जाता है। तो भगवान बताते हैं कि देखो, मेरी बात नहीं मानते तो अपने आप को देखो, कैसा कितना उम्र बीत गया। रोज दिन आता है, रोज रात आ जाती है, रोज कभी ऋतु, कभी शीत ऋतु, कभी ग्रीष्म ऋतु, कभी यही सब चलता रहता है। सर्दी गर्मी का ये अपना अपना समय, हम बोलते हैं टाइम चेंज हो गया, अब गर्मी शुरू हो गया। तो ये चक्र चलते ही जा रहे हैं और चलते ही रहेंगे। हमारे पूर्वज के समय में भी चल रहे थे, हमारे समय में भी, और आगे भी ये चलते रहेंगे। अर्थात काल किसी के लिए रुकता नहीं है। काल मतलब टाइम। तो कालः क्रीडति, वो खेल रहा है। काल के लिए तो ये एक खेल है, क्रीड़ा है, लेकिन हमारे लिए क्या हो रहा है, आयु बढ़ रहा है। तो जैसे जिंदगी काफी निकल चुका है, कितना बचा है कोई नहीं जानता। तो भगवान बताते हैं कि समय फिर भी ये होने के बाद भी हम आशा के पाश में फंसे हुए हैं। आशा, एक्सपेक्टेशंस कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, संसार में अभी ये काम वो काम, उसी में ही हम इतना बुरी तरह से फंस जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि ये थोड़ी ही समय में
शाम हो जाएगी और हमें घर जाना पड़ेगा। जैसे हम मेले में घूमने जाते हैं, फिर मेला बंद हो जाता है और उसमें कुछ खरीदो या नहीं खरीदो वो आपके ऊपर है, लेकिन जब मेला बंद हो जाता है तो फिर मेले में रुकने नहीं देते हैं, बोलते हैं बंद हो गया अब जाओ घर जाओ। तो ऐसे ही, लेकिन मेले में तो हम ऐसे आनंद लेते हैं जैसे खत्म ही नहीं होगा। तो यही भगवान हमको भी याद दिला रहे हैं कि ये भी संसार का जो मेला है, इसको, इससे जागो, इसका गूढ़ अर्थ को समझो और कल्याण कर लो। फिर काते कांता धनगत चिंता, इतना मनुष्य, हम सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, बेचारे बर्ड्स और एनिमल्स और वो सब तो शांति से रहते हैं, भगवान उनको पंख दिए हैं, सुबह उठ के अपना शिकार ढूंढ लेते हैं, अपना भोजन कहीं से भी प्राप्त कर लेते हैं और आराम से सो जाते हैं। हम देखते ही रहते हैं कि ये धन कहाँ से आएगा, अब क्या होगा, मेरा अकाउंट्स का क्या होगा, हम वहां पर क्या होगा, हम इतना चिंता, धन गत चिंता, धन की गति की चिंता, परिवार की चिंता, बातुल तब किम नास्ते नियंता, कहते हैं काहे चिंता करते हो। भगवान जो 84 लाख योनि का ध्यान करता है, 8.4 मिलियन स्पीशीज, क्या तुम्हारा ध्यान नहीं करेगा वो। और भगवत गीता में तो भगवान स्पष्ट ही बताते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थात यदि तुम अपने आप को मुझे संपूर्णता से दे दोगे तो मैं भी तुम्हारे योग और क्षेम का वहन की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं, तुम्हारा होगा ही। और इसी श्लोक के सहारे ऐसे ऐसे साधु जीते हैं भारत में। आप तो, जो लोग भारत में हैं, आप तो देखते ही होंगे कि ना तो सेल फोन है, ना पढ़ना आता है, ना कुछ, लेकिन और नंगे पांव हैं और कुछ लेंगे भी नहीं, पैसा दोगे तो वो भी नहीं लेते कि भगवान देंगे। जो असली साधु हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो वास्तव में इस मार्ग पर हैं, वो जो हैं उनका इतना भगवान का भरोसा उनके ऊपर रहता है कि वो इस श्लोक को जीवन में जी रहे हैं। हम पढ़ते हैं लेकिन फिर भी घबरा जाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। तो ये हमको ध्यान करना है। भगवान बताते हैं त्रिगजति संगन संगति रेखा, तो ये इतना बड़ा जगती है, इसमें तुम सत्संग, सज्जन को खोजो। सज्जन कौन? जो अच्छे लोग हैं, जो आपको अच्छे मार्ग पर लेके आते हैं, उनकी संगति करो, क्योंकि ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने, आपकी वृत्ति कहाँ है। यदि राजसिक वृत्ति है तो वो संसार की ओर भागेगी, तामसिक वृत्ति है तो मूढ़ लोगों की तरफ भागेगी, और अगर सात्विक वृत्ति है तो वो सत्संग की ओर भागेगी। तो जो है, अगर सत्संग में आप चले जाओगे तो भवती भवार्णवतरणे नौका, मतलब कि आप फिर उस नाव में बैठ जाओगे जो आपको युक्ति धाम तक ले जाएगी, आपका कल्याण कर देगी। वरना वही समय, उतनी ही आयु, लेकिन यदि रजस और तमस में निकल गई तो मौका चला जाएगा, फिर समय खत्म। जैसे ही समय खत्म, गेम ओवर। उसके बाद अगले जन्म में या जो भी है, जैसे भी वो नियति होगी, क्योंकि ये चक्र तो चलता ही रहता है। तो भगवान कहते हैं उठ जाओ, आप मेरे पास शीघ्र आने का प्रयास करो। वो सब आप कर ही रहे हैं, हम सब अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, और भगवान की असीम कृपा है जो सत्संग से आप लोग जुड़ गए हैं। कितना बड़ा और ये इसी जन्म में तो हुआ नहीं, कई जन्मों से प्रयास चल रहा है, तो तभी हम इस स्थिति तक पहुंच पाए हैं। और यही भगवान से प्रार्थना भी है कि इसको नहीं छोड़ें, चाहे बाकी सब कुछ छूट जाए, सत्संग नहीं छूटे, क्योंकि यही हमें मुक्ति धाम तक लेकर जाएगा। तो चलिए भागवतम पर आ जाते हैं, क्योंकि समय तो की अपनी सीमा रहती है। तो भागवतम में आज हम शुरू करते हैं। हमारा इच्छा है कि षोडशो अध्याय, 16वां अध्याय शुरू करेंगे, क्योंकि बीच में कई ऐसी चीजें हैं, हम हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक बार मिलते हैं, तो उसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं, भागवतम बहुत बड़ा है, तो हम जो आपके कल्याण के लिए ज्यादा अच्छा है उसको हम कवर करेंगे, तो वो अधिक अच्छा रहेगा। तो 16वां अध्याय है परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। तो धर्म और पृथ्वी का संवाद मतलब उनकी कॉन्वर्सेशन। और ये जो परीक्षित जी महाराज कौन है? अर्जुन के ग्रैंडसन, अर्जुन के पोते। तो अर्जुन, ये परीक्षित के पिताजी थे अभिमन्यु, जो केवल 15 वर्ष की आयु के थे, और वो महाभारत वार में उस समय उनकी धर्म पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, और वो जो
वॉर में आपको पता ही है उनका वध कर दिया गया था, अभिमन्यु जी का, इनके पिताजी का, परीक्षित का। और ऐसे ही फिर इनका जब जन्म हुआ तो उत्तरा ने और वहां पर कौरवों ने उनको भी अंत करने की पूरी कोशिश कर दी थी और मार ही दिया था ब्रह्मास्त्र चलाकर इनको, परीक्षित जी को। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं उत्तरा के गर्भ में घुसकर उसका जो ब्रह्मास्त्र है उसको, उसके प्रभाव को रोका, उसको शांत किया, क्योंकि वो प्रभु हैं, उनके पास वो शक्ति है जो हम मानवों के पास नहीं है। तो उसका फिर कल्याण किया और वहां से फिर परीक्षित का जन्म हुआ। उसके बाद पांडव चले गए स्वर्गारोहण के लिए और अपनी कल्याण के लिए, क्योंकि पहले ऐसे हुआ करता था, अब नहीं होता है। पहले होता था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 चीजें मनुष्य अधिकांशतः 100 वर्ष तक जीते थे। तो पहले 25 वर्ष की विद्या ग्रहण और ब्रह्मचर्य सेलिबसी रखते थे, उसके बाद फिर वैवाहिक जीवन में आ जाते थे 25 से 50 वर्ष तक, पुत्र पौत्र इत्यादि करके फिर 50 से 75 तक वानप्रस्थ, मतलब कि अब वन को जाओ। वान मतलब बड़े बड़े राजा लोग भी यही करते थे, वन को चले जाते थे सब छोड़ के। तो उसके बाद मतलब सोशल सर्विस, उसके बाद फिर 75 to 100 तुम संन्यास लो ताकि अपना कल्याण कर लो और मानव जीवन को सार्थक करके चले जाओ। और ये भी प्रोविजन था हमारे सनातन धर्म में कि यदि वैराग्य जल्दी आ गया, बचपन में ही वैराग्य आ गया, तो बचपन में ही सन्यासी बन जाओ, क्योंकि असली गोल यही है, संसार में फंसने का गोल नहीं है। गोल क्या है कि मुक्त आत्मा बनकर भगवान की प्राप्ति कर लो। लेकिन यदि आप सब देखना ही चाहते हो या पीछे से जैसा प्रारब्ध है, तो वो ये नियम होता था। तो आजकल के जीवन में हम क्या करें, आजकल तो गुरुकुल है भी नहीं और हम लोग ऐसे ऐसे घरों में रहते हैं, काम भी करते हैं, लाइफ का प्रेशर भी है। तो हमको अब अपना जीवन इंटीग्रेट करना है, इंटेग्रल योगा, जिसको संपूर्ण योग बोलते हैं। थोड़ा भक्ति, थोड़ा ध्यान, थोड़ा कर्मयोग और थोड़ा ज्ञान। तो इन चारों को जब हम इकट्ठा थोड़ा थोड़ा करेंगे, और ज्यादा समय है तो ज्यादा करो, जरूरी नहीं है कि अगर खाली है तब भी थोड़ा ही, नहीं, ज्यादा समय दे सकते हैं। यदि काम करते हैं तो वो कार्य भी प्रभु का ही काम है, लेकिन थोड़ा मानव सेवा, जो जो गुण हो वो शेयर करो, किसी को बांटो। और अगर भगवान आपको धन दिए हैं तो वो धन अच्छे कार्य में लगाओ। जो इतनी संस्थाएं चल रही हैं, गौ पालन, दूध देना, अनाथ बच्चों को पढ़ाना, विधवाओं को सिखाना, कितना हम कर सकते हैं तो वो करो। बाकी समय में आप अपना ध्यान करो, कीर्तन करो, पूजा करो, भक्ति करो, जप करो, कीर्तन करो। अर्थात क्यों करो, क्योंकि ये शरीर सब कुछ उसी में ही मिलना है। तो हम फिर अपना तीव्र गति से कल्याण करते हैं। तो हमको सेपरेटली अब संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, वनों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाएंगे तो शरीर भी संभाल नहीं पाएगा और बॉडी का हमारा हैबिट्स भी अब वैसा नहीं रहा है। तो समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है। और वैसे भी अभी ये कलयुग चल रहा है। भगवान कृष्ण के समय क्या था, द्वापर युग था। तो द्वापर युग का अंत होता है कृष्ण जी की जब परलोक सिधार जाते हैं, उसके बाद ये जो पैदा हुए हैं परीक्षित जी, ये वास्तव में कलयुग के आरंभ में पैदा हुए हैं। तो कलयुग होता है 432,000 ईयर्स का। तो क्या होता है, दिव्य गुण, आप जब कैलकुलेटर लेंगे तो ऐसे चलता है 4800, 3600, 2400 एंड 1200। ये दिव्य ईयर्स, 4800 दिव्य ईयर्स। तो 4800 को जब 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.2 मिलियन ऐसे कुछ आता है। तो पूरा चतुर्युगी जिसको बोलते हैं, एंड दैट डजंट मैटर, हमारे पास तो केवल 100 वर्ष, अगर 100 वर्ष भी जी लिए तो बोलते हैं बहुत जी लिए, बहुत अच्छा आयु बिता के गए हैं, वरना उतना भी नहीं रह पाता इस कलयुग में। तो ये जो आएंगे अवतार, कौन से, 10वें अवतार विष्णु रथ, जो दिल्ली में उत्तर प्रदेश के पास एक गांव है वहां पर आएंगे, तो वो कलयुग के अंत में आएंगे, अभी नहीं। तो अभी बहुत कुछ होना बचा है, मतलब बहुत पाप होने बचे हैं। अभी हम इसी को बुरा समझ रहे हैं। देखो भगवान का कितना प्रकोप है, कभी कोई तूफान, कभी कोई आंधी, कभी कोई अर्थक्वेक, कभी कुछ, क्लाइमेट चेंज पूरा हिल चुका है। तो ऐसे ऐसे लिखा है भविष्य पुराण, उसमें लिखा है कि और ये 10,000 साल तक धर्म रहेगा। अभी हम तो कितना है 2023, तो 10,000, 7-8 हजार साल, इसके
तक रहेगा, उसके बाद बोलते हैं अधर्म और बढ़ता चला जाएगा। फिर भगवान जब आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान बताते हैं, फिर वो आकर फिर इसका प्रलय के बाद फिर सबका वो ठीक कर कर आगे ये क्रम चलाते रहेंगे। तो हमें उससे बहुत वरी नहीं करना है, विच मीन्स कलयुग अभी सिर्फ 2% भी नहीं हुआ है। समझ गए? हम सोचते हैं बड़ा कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, हाय हाय हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो कुछ भी, अभी तो बहुत ठीक चल रहा है सब कुछ, तो अभी होगा। लेकिन ये उससे नहीं लेना कि भविष्य में क्या, प्रेजेंट में क्या, ये क्या, अपना कल्याण अभी करो। कलयुग से बढ़कर कोई और अच्छा समय नहीं है, क्योंकि इसमें तो नाम से भी माफी मिल जाता है, मतलब गुड टाइम अपना कल्याण करने के लिए। पहले लोगों को बहुत बहुत तपस्या करना पड़ता था, कई कई 100 वर्ष सीधा रहते थे और पत्तों पे रहते थे, भोजन नहीं करते थे, इस तरीके से। अभी वही पुण्य, वही फल आपको एक एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। तो कलयुग के फायदे भी बहुत हैं, ये भगवान बताते हैं। तो भगवान अब ये जो हम कृष्ण इनकी लीला की हम कथा पढ़ रहे हैं, परीक्षित की, दिग्विजय की, तो इनको अपने बहुत अच्छा लगता था जब इनका जन्म हुआ। इनका पिताजी तो थे नहीं, पिताजी का तो मृत्यु हो गया था, तो ही वॉज बोर्न विदाउट अ फादर। लेकिन इनकी माताजी इनको बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सुनाती थी, परीक्षित को। तो इनका नाम था विष्णुरथ जब पैदा हुए थे। लेकिन ये सबको देखते थे कि मेरी रक्षा किसने की है, बहुत ध्यान से देखते थे, क्योंकि गर्भ में भगवान कृष्ण उनको फूंक फूंक कर उनका प्राण बचाए थे। तो वो कहते थे ऐसे है, ऐसे लगता है जैसे परीक्षा कर रहे हैं, सबको देखते थे, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, वास्तव में भगवान कृष्ण ही थे तो जिन्होंने उसका। तो फिर उनकी माताजी उनको बहुत उनके पराक्रम के किस्से सुनाया करती थी। ये देखो जब अर्जुन थे तो अर्जुन ऐसे भगवान के साथ घूमते थे, ऐसे भगवान फिर नर और नारायण के रूप में फिर भगवान ने ये गीता का ज्ञान दिया। तो उससे ये बहुत इंटरेस्टेड रहते थे और बहुत सुनते रहते थे अलग अलग लोगों से। अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया है उसकी कहानी, ये सब। तो वे सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम रस होकर पांडवों को सारथी का काम किया। बहुत खुश होते थे कि अरे भगवान मेरे दादाजी के साथ सारथी बन के चलते थे, सोचिए जैसे हमारे साथ ऐसे हो जाए। तो उनके यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार उनकी सेवा भी करते थे भगवान कृष्ण। तो इसी तरीके से ये राजा बहुत अच्छे थे, परीक्षित जो थे बहुत राइचियस राजा थे और सबका कल्याण भी करते थे, क्योंकि यही रक्त था इनमें, पांडवों का और युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर तो खुद ही धर्मराज थे। तो इस तरीके से एक दिन वो अपने, तो पांडव तो चले गए, तो ये राज्य का संचालन बहुत अच्छा करते थे। एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी अंडर देयर रेन। उन्हीं दिनों एक आश्चर्यजनक घटना घटी, तो कहते हैं वो सुनो, मैं बताता हूं कि धर्म और कौन, पृथ्वी गौ माता के रूप में और धर्म बैल के रूप में बैठकर कुछ संवाद कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था बेचारा। एक पैर, नॉर्मली बैल 4 पैर होने चाहिए लेकिन एक ही। तो एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। तो पुत्र की मृत्यु से दुखिनी माता के समान उसके नेत्रों से आंसू झर रहे थे, जैसे किसी माँ का बच्चा मर जाए। इस दुख से वो पृथ्वी भी गाय के रूप में आंसू बहा रही थी। उसका शरीर भी श्रीहीन हो चुका था, मतलब उसको कुछ आनंद नहीं था। और हम तो बोलते हैं गौ माता है, गौ को हम पूजते हैं, गौ का एक एक अंग, यहाँ तक कि उसका गोबर से भी घर बनता है और लोगों का चूल्हा भी जलता है गांव में। तो इस तरीके से धर्म ने कहा, कल्याणी तुम कुशल तो हो, तुम्हारा मुख कुछ दुखी लग रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो, मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में कुछ ना कुछ दुख है। क्या तुम्हारा कोई कष्ट है? मुझको भी बताओ। कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही कि अब मेरे पास एक ही पाँव है और अब बाकी 3 पाँव नहीं रहे? संभव है कि तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम पर शासन करेंगे। तो देखते क्या थे धर्म जो बैल के रूप में, कि जो शूद्र है, वो शूद्र मीनिंग मीन पीपल, रॉन्ग पीपल, लो क्लास पीपल, तो वो वहां पर उस गाय को पीड़ा दे रहा था। तो उन्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है। इस तरीके से वो संवाद कर रहे हैं पृथ्वी से कि देवी क्या तुम
संभव है कि अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गए हैं सब लोग, और ब्राह्मण विप्र दो ही राजाओं की सेवा करने लगे हैं, और इसी से तुम्हें दुख हो। मतलब कि दुख की बात है कि जो रक्षक हैं वही भक्षक बन रहे हैं, जिनको अच्छा करना चाहिए वही बुरा कर रहे हैं। तो एक आम इंसान का क्या होगा? क्या तुम इस बात से दुखी हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छा से विचार कर रही है। क्या इसलिए तुम दुखी हो? मतलब कि अब शास्त्र उठाकर कौन पढ़ता है कि कैसे जिया जाए? वैसे मनु शास्त्र अगर आप पढ़ेंगे, हमारे उपनिषद पढ़ेंगे, तो हर तरीके का ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन यही सब हम सभ्यता को पकड़कर ये सब भूल चुके हैं। तो इसीलिए वो बोलते हैं, क्या इसकी वजह से तुम्हारे को दुख है कि तुम्हारे बच्चे पीड़ित हैं? मतलब उनको ज्ञान भी नहीं है कि पीड़ित हैं। तो माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो ना हो, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी कि एक समय था जब भगवान गोवर्धन की पूजा करते थे, गौ माता की पूजा करते थे, गाय दूध मिश्री घी शक्कर सब का सब गौ माता से आता था, और केवल 3 वर्ष के थे भगवान कृष्ण जब गैया चराने चले जाते थे, और जब 5 वर्ष के हुए तो बड़ी गाय, जब छोटे थे तो 3 वर्ष के थे तो छोटी गाय काफ्स को लेके जाते थे। इतना उनके अंदर गौ माता के प्रति प्रीति थी। तो जो मोक्ष का भी अवलंबन है, अब उनके लीला संवरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। उनको ध्यान आ रहा था कि एक समय था, जैसे हम भी कभी सोचते हैं कि अरे अब तो बुढ़ापा आ रहा है, खड़े होते हैं तो पीड़ा होता है, कभी कभी सोचते हैं जब हम जवान थे तो भागते थे, ये करते थे, अब हम वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें दुखी होने की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो नियम है, गति है, और ऐसे कितने ही शरीर आए और कितने ही चले गए। जब एक गाड़ी हमारे पास परमानेंटली नहीं रहती, टूट जाती है, फिर नई उपलब्ध हो जाती है, तो इसी तरीके से शरीर भी केवल एक उपकरण है, ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। तो उससे बहुत लगाव नहीं रखना है। हाँ, स्वच्छ रखना है, शुद्ध रखना है, नाव को पार लगाना है, उसके लिए हमें ध्यान भी करना चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए, योग आसन भी करना चाहिए, लेकिन उससे अधिक लोलुप्त नहीं होना है, संसार के सुखों में फंसकर अपना पतन नहीं कर लेना है। तो देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो, तुम अपना क्लेश का कारण, जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, ऊपर से तुम्हारे अब आंसू भी बह रहे हैं, तो बताओ कि तुम्हारा ये सौभाग्य कैसे छिन गया, क्या हुआ? तो पृथ्वी भी बेचारी बहुत कष्ट में है, बोलती है, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब तुम स्वयं ही जानते हो, तुम केवल मेरे से सुनना चाहते हो। जिस भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, तो जो 4 चरण कौन से होते हैं सतयुग के? तप, पवित्रता, दया और सत्य। तप मतलब उस समय तप किया जाता था, और पवित्रता, शुद्धता, दया, कंपैशन और सत्य। तो लेकिन अब धर्म के 39 लक्षण बताती है पृथ्वी माता कि ये 39 अप्राकृत गुण, अप्राकृत मीन्स नॉट नेचुरल, इसको डेवलप करना पड़ता है। तो धीरे धीरे हम इसको पढ़ें कि ये 39 गुण कौन से हैं, ताकि हम अपने अंदर भी कुछ इन गुणों का विकास कर सकें, और हम टिक मार्क भी कर सकते हैं कौन सी चीजें हम कर रहे हैं और कौन सी नहीं कर पा रहे हैं, जिनको हमें करना चाहिए या करना होगा। तो भगवान, तभी हम धार्मिक कहलाएंगे। वैसे धर्म की एक बहुत सिंपल परिभाषा भी है, वेरी वेरी सिंपल, डोंट डू अनटू अदर्स व्हाट यू डोंट वांट टू डू टू योरसेल्फ। जो अगर तुम्हें पीड़ा होती है तो किसी को पीड़ा नहीं दो, तुम्हें भूख लगता है तो किसी और को भोजन करा दो, तुम्हें प्यास लगती है तो किसी को जल, अपने तरह सबको समझोगे तो तुम धर्म का पालन कर रहे हो। यदि केवल धर्म तुम्हारे लिए है और दूसरे के लिए नहीं, तो वो वास्तव में अधर्म है, धर्म नहीं हो सकता है। तो चारों चरण से जब युक्त थे, तो उसमें ये हम 39 जल्दी जल्दी पढ़ लें, ताकि हम इसका एनालिसिस बाद में कर लेंगे। लेकिन सत्य मीनिंग ट्रूथ, पवित्रता प्योरिटी, दया कंपैशन, क्षमा फॉरगिवनेस, त्याग पेनेंस तपस्या, संतोष कंटेंटमेंट, सरलता, ऑनेस्टी, जो बोलो जो देखो वही बोलो, चालाकी नहीं करना कि किसी से कुछ बात कुछ किया, सोचा कुछ, बोला कुछ, वो नहीं करना है। शम मतलब सेरेनिटी, एंजॉय, दम तपस्या,
और सॉरी दम कंट्रोल ऑफ सेंसेस होता है, अपनी इंद्रियों का नियंत्रण, और तप होता है तपस्या, और समता इक्वानिमिटी ऑफ माइंड। यही सब बातें गीता में सब शास्त्रों में आती हैं, लेकिन यहाँ पर भागवत में धर्म के लक्षण बताए हैं। यदि हम बोलते हैं हम धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तितिक्षा मतलब सुख दुख सहने की क्षमता। जैसे अब जब बारिश हो रही है तो कंप्लेन नहीं करो हमें बाहर जाना था, अभी बारिश को आना था, ऐसे नहीं बोलो। उपरति मतलब कि भगवान को अपनी सब कुछ न्यौछावर करके रेकनसाइल्ड हो जाओ, कि भगवान हायर कॉज के लिए जियो, संसार के लिए नहीं। शास्त्र विचार मतलब कॉन्टेम्पलेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स, कि शास्त्र हैं कितना बड़ा बड़ा, इनका धन्यवाद दें, उनसे ज्ञान लें। और फिर ज्ञान मतलब हमारा जो इंटेलेक्चुअल फैकल्टी भगवान हमको दिए हैं, कि वास्तविक ज्ञान क्या है। दो, पराविद्या अपराविद्या। अपराविद्या तो हमारे सबके पास है ही, उसी से ही हमने घर बनाए हैं, बड़ा बड़ा जॉब्स कर लिया है, अपने आप को हम दुनिया में सफल हो पाए हैं, पढ़ लिख गए हैं, वो सब। लेकिन पराविद्या मतलब भगवान की विद्या, जो विद्या आपको प्रभु से मिला दे, जो विद्या आपसे आंख से आंसू निकलवाए और भगवान से जोड़ दे, वो विद्या का बात है, वो पराविद्या है। तो वो केवल वो कहीं पर भी पढ़ाई नहीं जाती है, वो आपके हृदय से निकलती है। वैराग्य मीन्स डिस्पैशन, जब आपको संसार फीका लगना शुरू हो जाए। और ये भी अपने आप नहीं हो ये अपना आप आर्टिफिशियली नहीं कर सकते हो, यदि या है या नहीं है, जब होगा आपको पता चल जाएगा कि वैराग्य हो गया। ऐश्वर्य मतलब कि ऑप्युलेंस, मतलब वो भी एक आवश्यक चीज है। पैसा बुरा चीज नहीं है, ऐश्वर्य बुरा चीज नहीं है, प्रॉस्पेरिटी बुरा चीज नहीं है, तो वो भी धर्म का ही एक लक्षण है। तभी तो ये सब लोग राजा थे, राजा भगवान राम कृष्ण, राजा जनक, ये सब। तो वीरता मतलब हमारे अंदर की जो गुण है, जिससे हम किसी से भयभीत नहीं हो, क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं, तो भय किस बात का। तेज मतलब आपकी जो ऑरा है, शक्ति है, आपका जो तेज है। बल मतलब स्ट्रेंथ, आपके पास बल भी है। और स्मृति मतलब वो भी धर्म का लक्षण है, स्मृति को शुद्ध रखना। जब हम कुछ याद करना चाहें उसी समय वो धोखा नहीं दे हमारा मन, या जिसको आजकल हम एल्जाइमर्स बोल देते हैं, बुढ़ापे में तो बहुत होने लग जाता है, अरे कहाँ रखा था, क्या हुआ था, कहाँ चला गया। इस तरीके से जब हम स्मृति को बढ़ाएंगे, मतलब मेडिटेशन करेंगे, तो स्मृति भी आपकी बढ़ती चली जाती है। ये मिथ है एक्चुअली, हमारे गुरुजी बताते हैं, ये बिल्कुल जो संसारी लोग हैं, जो लोलुप हैं, जो संसार के बंधनों में जकड़े हुए हैं, उनके लिए तो बिल्कुल सत्य है, ये होती ही हैं डिजीजेस। लेकिन यदि आप धर्म को फॉलो करते हैं, ये सत्संग करते हैं, और ये अपना जीवन आध्यात्म की ओर बढ़ा रहे हैं, तो आपकी स्मृति को बढ़ना चाहिए। इट हैज टू, लिसन अगेन, इट हैज टू इंक्रीज। Your age is getting older, your wrinkles on the skin, but your mind and intellect should become sharp as a razor. अभी भी हमारे गुरुजी 92 के जो प्रवचन करते हैं, एक एक चीज का इतना सुंदर विश्लेषण कर कर समझा सकते हैं कि आयु ऐसे लगता ही नहीं। अगर आप उनकी आयु देखेंगे तो लगेगा अच्छा हाँ अब आयु ढलती है, वरना उनके मन को यदि आप केवल उनके वो उसको प्रवचन को सुनेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा। स्मृति पूर्ण है, पूर्ण स्मृति। तो स्वतंत्रता मीनिंग फ्रीडम, आपको किसी से कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं, जो आप स्वच्छंद रहेंगे, आप जो करना चाहेंगे करेंगे, क्योंकि जिसके पास पूरा ब्रह्मांड है, these are not just theoretical things, they actually happen for those sincere souls, उन आत्माओं का जिनका भगवान से और गुरु से एक अटूट संबंध बन गया है। उनके लिए संसार केवल भूलोक रह जाता है। वो कहाँ रहते हैं? भुवर लोक में। They stay in the astral environment, mind, body, senses, intellect, उससे बहुत दूर एक बहुत शांत वातावरण में। ऐसा समझ लो जैसे आपको निद्रा आता है तो कितना सुख प्राप्त होता है, लेकिन उसमें अविद्या है, because that's why you wake up, then we come back to the same old, वही हम रहते हैं, हमारा कुछ भी परिवर्तन नहीं आता। आराम तो आया लेकिन हम परिवर्तित नहीं हुए। लेकिन इसमें परिवर्तन भी होता है जब आप ध्यान में जाते हैं, अपनी गूढ़ इसको फॉलो करते हैं अध्यात्म को। तो कौशल मतलब आपका स्किल,
योगः कर्मसु कौशलम, भगवान बताते हैं यदि आप योगी हैं तो आपके अंदर वो गुण रहेंगे कि आप जो भी कार्य करेंगे वो सबसे उत्तम होगा, सबसे अच्छा होगा और सबसे प्रेम पूर्वक किया जाएगा, बिना किसी स्ट्रेस के। कांति, कांति मतलब आपके अंदर जो ग्लो है, ग्लो, सोने को कांति भी बोला जाता है। जैसे सोना चमकता है ऐसे ही आप भी चमकेंगे और आपके अंदर धैर्य भी रहेगा। धैर्य मीनिंग पेशेंस। और फिर कोमलता, कोमलता मीनिंग कि वैसे तो आप इतना कुछ है, इतना धैर्य भी है, सब कुछ है गुण, लेकिन आपके अंदर जब कोई आपसे बात करता है तो आप एकदम नम्र बनकर कोमलता से, जैसे कमल के फूल की पंखड़ी होती है उस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता फिर भी कितनी कोमल रहती है। और निर्भीकता भी रहेगी। निर्भीकता मीन्स आप बिना किसी भय के जो कुछ बोलना है आप बोल दोगे और सही समय पर बोलोगे, क्योंकि साधु संत कम बोलते हैं लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनकी वाणी में बहुत प्रभाव रहता है, वो दिल को छू जाती है। वरना कितने ही पीएचडी बड़े बड़े लेक्चर्स दे के चले जाते हैं और हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कभी कभी एक अनपढ़ संत कोई बात कहता है तो वो हमें लग जाती है, उसके अंदर बहुत फिलॉसफी, बड़ी सिंप्लिसिटी से कही गई बात। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्यों हम रामकृष्ण परमहंस को आज भी इतना ध्यान करते हैं, माँ शारदा का ध्यान करते हैं, ये करते हैं? वो तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, अंगूठा बिल्कुल, कई लोग बोलते हैं could not even sign his name। तो ऐसा भी है कि जिसके अंदर भगवान का वास है उसको इन आडंबर से कुछ लेना देना नहीं है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, हमारे वस्त्र कैसे हैं, हमारे पास कितना धन है, हम क्या क्या कितने बच्चे हैं, वो सब फिर भी वो कल्याण में लगे ही रहते हैं। लेकिन बात है कि उनकी बात से आपके अंदर एक विभिन्न परिवर्तन आता है जो संसारी लोग नहीं दे पाते हैं, चाहे कितने ही पढ़े हों, कितना ही बड़ा हो, कितना ही सांसारिक वस्तुएं हों। विनय मीनिंग वेरी पोलाइट, बहुत विनय पूर्वक आप बिहेव करते हैं अपना जीवन, और धार्मिक रूप से अच्छे अच्छे कार्य भी करते हैं। और विनती के साथ मतलब कि अगर भगवान आपको कोई मौका देता है तो उसके अंदर आप करुणामय रूप से करते हैं और भगवान का ही धन्यवाद देते हैं कि भगवान की कृपा से ये संभव हुआ। मीनिंग वेरी पोलाइट। शील मीन्स पॉलिश्ड, यू आर ऑल्सो वेरी, जैसे हम बोलते हैं शांत स्वभाव के। आपको देखकर लोगों को भी लगता है कि ये कोई सज्जन पुरुष हैं, इनकी तरह हमको भी होना चाहिए। साहस, ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब कि जैसे वो बोलते थे, जैसे जीसस क्राइस्ट क्या हो रहा था जब उस औरत को पत्थर मारे जा रहे थे कि इसने एडल्ट्री कर ली है, किसी और मर्द के साथ चली गई है, तो सब पत्थर मारना शुरू हो गए। तो उस समय क्राइस्ट ने साहस से क्या बोला? वही पत्थर मारे जिसने कभी कोई पाप नहीं किया है जिंदगी में, है ना। तो इस तरीके से साहस उस समय चाहिए होता है, जब बोलने का समय हो तब साहस को साथ जुटाकर बोल देना चाहिए, और उनकी बातों में वो प्रभाव भी रहता है। तभी तो इतने सब लोग रुक गए उस बात से समझकर कि हाँ भाई, हम भी कोई दूध के धुले तो है नहीं। उत्साह, उत्साह मीन्स एंथुजियाज्म। जब हम कुछ करते हैं तो उत्साह पूर्वक करें, मतलब आनंद से करें, उत्साह में एक उमंग हो कि ये होगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कितना उनको बोलो पिकनिक जाएंगे तो कितना एक्साइटेड हो जाते हैं, ऐसे ही हम जब कुछ करें तो उसी उत्साह पूर्वक हम भी ध्यान से करें। और बल, बल मतलब अपना मेहनत, अपना स्ट्रेंथ, मसल्स बनाए, मतलब अपने मानसिक भी और शारीरिक भी, और बल जहां जहां आवश्यक है वो करें। और सौभाग्य भी होता है धर्म में, मतलब जब हम अच्छे ही कार्य कर रहे हैं तो आपका दिमाग, ये आपका अंतःकरण, जिसको ये सीक्रेट बातें हैं, नॉर्मली ये साधु संतों भी ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, तो उसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक पुल रहता है आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर, जिसको आपकी चेतना शक्ति बोलते हैं। तो जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो क्या होता है कि आप फिर पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, तो आपका भाग्य भी और शुभ होता चला जाता है, अच्छी अच्छी चीजें होती रहती हैं। और कई लोग आपने देखा होगा जो कंप्लेन करते हैं वो बीमार ही रहते हैं या और बीमार होते चले जाते हैं, कुछ ठीक नहीं होता, बिकॉज वो नेगेटिव से, नेगेटिव भी मैग्नेट बन जा रहा है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव को खींचेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को खींचेगा। तो इसीलिए जो हमको अपना भाग्य
यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन डेस्टिनी। स्वामी जी हमें सिखाते हैं कि अपना भविष्य का निर्माण करो और हमेशा सकारात्मक सोच रखो, पॉजिटिव विचार रखो। कष्ट भी आए तो बहुत परेशान नहीं हो जाओ, बोलो ये भी गुजर जाएगा। कितने चीजों से हम निकल गए तो वो भी गुजर गई हैं, ये भी गुजरेगा। तो गंभीरता मीनिंग जहां पर गंभीर रहना है वहां पर गंभीर ही रहे, मतलब सीरियस डिस्कशन जहां पर आवश्यकता है वहां पर वैसा ही हम करें। जहां पर आनंद लेना है वहां आनंद लें। तो ये सब गुण होने चाहिए। सो ये समझ लीजिए, जैसे आजकल बोलते हैं हम क्या सोफिस्टिकेटेड टर्म यूज करते हैं, टूल बॉक्स, दिस इज योर टूल बॉक्स, दीज आर योर इंस्ट्रूमेंट्स। तो जैसे सर्जन जब सर्जरी करता है तो जिसके कभी वो छोटा चाकू मांगता है, कभी वो नीडल मांगता है सीने के लिए, टांका लगाने के लिए, कभी वो कुछ मांगता है। ऐसे ही हमको जब धर्म में हम जी रहे हैं तो हमको अलग अलग समय पे अलग अलग गुण चाहिए। जब युद्ध का समय है उस समय हमको विनय पूर्वक नहीं, उस समय हमको निर्भीकता पूर्वक, बल पूर्वक, शक्ति पूर्वक धर्म का वहन करना है। जब हम कहीं अपने घर में ध्यान कर रहे हैं उस समय भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विनय पूर्वक भगवान से प्रार्थना करना है। तो अलग अलग समय पे अलग अलग आपके ये यंत्र इस्तेमाल होते हैं। और स्थिरता, स्थिरता मतलब कि फर्मनेस, जैसे आप बैठ गए तो उस समय फिर भूल जाओ कि कौन सा शरीर का अंग कहाँ पर है, भगवान के अंदर, मतलब स्टेबिलिटी रखो। और आस्तिकता, आस्तिकता मतलब बिलीविंग इन गॉड, स्पिरिचुअल थियस्ट, नॉट एथियस्ट बट अथियस्ट, कि भगवान में श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति है, तभी तो हम सब सत्संग कर रहे हैं, वो तो है ही। तो इसीलिए ये कितनी बातें धर्म में होनी चाहिए, ये भागवतम जितने ब्यूटीफुली समझा रहे हैं तो बहुत अच्छा है हम सब के लिए भी, ताकि हम भी देखें हमें कौन सी चीजें और अधिक विकसित करनी है और कौन सी चीजें ऑलरेडी अच्छी हैं। कीर्ति, कीर्ति भी आती है धर्म से, मतलब कि जैसे जब प्रभु की इच्छा होती है तो ये सत्संग बढ़ता है। जैसे आप और हम शुरू किए थे 2 लोग 3 लोग के साथ सत्संग, कल्पना जी अब कितने आप लोग, 21-22 लोग हमेशा रहते ही हैं। तो ये जो है ये कीर्ति संसार के लिए नहीं है, केवल धर्म के प्रचार के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्डली फेम, दैट डजंट मीन एनीथिंग। उससे क्या होगा, आज हैं कल चले गए तो वो खत्म। लेकिन ये जो है धर्म की कीर्ति, मतलब धर्म का आनंद हो, धर्म का प्रचार हो और वो ज्ञान के माध्यम से लोग जुड़े। वो गौरव, गौरव मतलब कि जो प्राइड, लेकिन ये वो वाला प्राइड नहीं है, अहंकार वाला प्राइड नहीं है। ये कौन सा प्राइड है कि मैंने आज 5 घंटे तपस्या करी, भगवान आपका बहुत धन्यवाद, हमें ऐसी ही शक्ति देते रहना। तो ये गौरव करना मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अपने आप को देना, उस दृष्टि से समझाया जाता है। और निरअहंकारता मतलब नो ईगो। इस बात का अहंकार, कौन चीज हम क्रिएट किए हैं, ना तो हम कुछ, ना धरती बनाते हैं, ना जल, ना अग्नि, ना वायु, ना आकाश, इसमें से कुछ भी, यहाँ तक कि हमारा सांस और हमारा शरीर भी इन्हीं पर ही निर्भर है। तो ये 39 अप्राकृत गुण है, 39 गुणस थ्रू मदर नेचर, और महत्वाकांक्षी पुरुषों द्वारा वांछनीय और बहुत ही महान गुण उनकी सेवा करने के लिए है। तो ये गुण उनमें होने चाहिए। और बड़े बड़े सत्पुरुषों में या जो अवतार आते हैं उन सब में और साधु संतों में ये गुण काफी अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में रहते हैं। और वो उन्हीं समस्त गुणों का आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला समरण कर ली और ये संसार कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। तो धर्म जब था, अब बेचारा धर्म भी परेशान है क्योंकि एक ही टांग बची है। मतलब जब धर्म पूर्ण रूप से था, जब भगवान कृष्ण का उसके ऊपर पूर्ण कृपा था, अब कृष्ण जी चले गए, धर्म में भी कष्ट आना शुरू हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। वो बोलती हैं कौन, ये जो गौ माता अभी पृथ्वी के रूप में जो गौ माता बनी हुई हैं, वही बोल रही हैं कि देखो भगवान कृष्ण क्या नहीं था, फिर भी वो सब कुछ करते थे। यहाँ तक कि घोड़ों को भी युद्ध में जल पिलाते थे, उनको चारा देते थे ताकि उनकी शक्ति बनी रहे।
तो जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों से तपस्या करते रहे, वही लक्ष्मी जी विष्णु जी की धर्म पत्नी आपके निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से आपके चरण कमलों की शुभ छत्र छाया का सेवन करती रहती हैं। वो समुद्र मंथन से निकली थी लक्ष्मी जी, और भगवान के चरण कमल वो दबाती रहती हैं, और आनंद में उन्हीं भगवान के कमल वज्र अंकुश ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी, परंतु मेरा सौभाग्य का अब अंत हो गया है। कौन बोल रही हैं? ये बोल रही हैं गौ माता अर्थात पृथ्वी की एक ऐसा समय था जब भगवान कृष्ण थे तो सब और मेरी ही आनंद था और भक्ति थी, और वृंदावन से लेके व्रज से लेके गोपियों तक सब तरफ से मेरा आनंद था। अब मुझे बहुत इस बात का दुख है कि मेरे प्रभु जो धर्म के ध्वज लेकर घूमते थे अब इस धरती पर नहीं है। भगवान ने मुझ अभागिनी को छोड़ दिया, तो वो अपने आप को अभागिनी समझ रही है पृथ्वी माता। मालूम होता है कि मुझे आपने अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे ये दंड दिया है। बेचारी अपने आप को ऐसे सोचती हैं कि कहाँ तो कृष्ण भगवान इतने हमारा गौ माता का मान देते थे धरती का, और अब है भी नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं कि धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उस समय राज ऋषि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती द्वार के तट पर आ पहुंचे। देखिए ये ऋषि जो हम वो बोलते हैं इसमें भी ये रहते हैं, ब्रह्म ऋषि, फिर राज ऋषि, फिर महर्षि, है ना, ऐसे रहता है। तो जो राज ऋषि हैं मतलब कि राजा भी हैं और ऋषि भी हैं, जैसे राजा जनक, जैसे राजा राम, और जैसे राजा परीक्षित। मतलब कि वैसे भी भगवान का धन वैभव भी बहुत है, लेकिन अंदर से उनकी वृत्ति एकदम शुद्ध है, एक भक्त की भांति है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे राजा हो चाहे ऋषि हो, तो उनको वो उपाधि दी जाती है राज ऋषि। लेकिन जो ऋषि आश्रमों में रहते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिखते हैं, तपस्या करते हैं, तीर्थ स्थानों पर लोगों का कल्याण करते हैं, या कहीं पर भी आश्रम में, तो वो होते हैं ब्रह्म ऋषि, मतलब ब्रह्म में लीन और ऋषि भी। और फिर तीसरे आ जाते हैं महर्षि, मतलब जो ना तो राज ऋषि हैं ना ब्रह्म ऋषि हैं, अर्थात जो ब्राह्मण कुल के नहीं हैं, जो प्योर ब्राह्मणों को ही अधिकार होता था ब्रह्म ऋषि बनने का, बाकी महर्षि कहलाते थे। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जैसे कोई वैश्य ज्ञानी बन जाए और वो ज्ञान का प्रचार करने लगे तो वो महर्षि कहलाता है। जैसे महर्षि महेश योगी आप जानते होंगे, ऐसे ऐसे कई लोगों के जो नाम आते हैं महर्षि बोलते हैं, तो वो वाले हैं। तो ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि और महर्षि, इस तरीके से भगवान बताते हैं कि ये राजा जो थे इनके पास यही पूरा एरिया था और अपने पिता की विरासत में इनको मिला था। पांडव जीत गए थे महाभारत के बाद युद्ध, और उसके बाद कौन शासन किए थे? युधिष्ठिर, जो धर्मराज थे, खुद धर्मराज थे और विदुर भी धर्मराज थे। तो महाभारत के समय दो धर्म के अवतार हुए, एक विदुर, दूसरे युधिष्ठिर जी भी। और यहाँ पर अभी हमने सब धर्म के लक्षणों को ही पढ़ा है। तो ये सूत जी शौनक जी को ये सब बातें बता रहे हैं कि जो है धर्म और पृथ्वी का संवाद कैसे हुआ, और ये जो है हमारे परीक्षित राजा एक बहुत उत्तम तरीके से राजा थे। तो एक दिन उन्होंने क्या देखा कि एक शूद्र बहुत बेरहमी से गाय को मार रहा है और बैल को भी प्रताड़ित कर रहा है। तो राजा ने उसे बहुत डांट लगाया, रोक कर पूछा कि तुम क्यों इस जो गाय जो दूध देती है, घी देती है, हवश्य अन्न देती है, अलग अलग तरीके की चीजें करती है, तुम क्यों इसको ठोकर मार रहे हो और क्यों इसके साथ तुम अन्याय कर रहे हो? तो स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा कि तू है तो तू शूद्र, क्योंकि वो ऐसे राजा जैसे वस्त्र पहन रहा था और इस तरीके से प्रताड़ित कर रहा था। राजा कौन थे? वास्तव में तो यही है राजा परीक्षित।
तो इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक तू मार रहा है, तूने नट की भांति वेश तो राजा का बना लिया है, परंतु तू कर्म से शूद्र ही जान पड़ता है, क्योंकि तू नीच कार्य कर रहा है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। अर्थात हम जिस कुल के हैं, जहां पर भगवान कृष्ण और अर्जुन हमारे दादा इतने शुद्ध तरीके से रहते थे, तुम कैसे ये सब करने लगे। तो फिर उन्होंने धर्म से पूछा, धर्म भी वही थे बैल के रूप में, इन्हीं का तो संवाद चल रहा था, धर्म और गाय का। जब ये शूद्र आकर उनको बेरहमी से मारने लगा, बेचारे ऑलरेडी दुखी थे, अब ये भी करने ऐसे लगा, तो राजा को बहुत क्रोध आ गया। उस समय भाग्यवश राजा वहां पर आ गए थे। तो 3 पैर ना होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं, ये बोल रहे हैं परीक्षित धर्म को, बैल को। ये देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, बताइए आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? वो पूछते हैं। अभी ये भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है, तो उनको अभय ज्ञान दिया, फियरलेसनेस दिया परीक्षित जी ने कि आप घबराइए नहीं, वृष देव आपका कल्याण हो, और मैं आपकी कैसे सेवा करूं। इसमें आपके सिवाय और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे हैं। आप इतना धेनुपत्र, अब आप शोक नहीं करें। बोलते हैं अब हम आ गए हैं, राजा हैं, तो इस शूद्र से निर्भय हो जाएं, डोंट वरी अबाउट दिस पर्सन। ऐसे ही जब हमें कष्ट आता है और भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है, तो अपने आप सब कष्ट खत्म हो जाते हैं। इस शूद्र से निर्भय हो जाएं गौ माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूं, अब आप रोए नहीं और आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक सब नष्ट हो जाते हैं। अर्थात इन राजाओं की बहुत भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके बल से ही नियम बनते हैं और सब काम होता है। तो वहां पर ही अगर अन्याय होने लगेगा तो वो राजा को भी पाप लगता है। इसीलिए बोलते हैं परलोक नष्ट हो जाता है। राजाओं का परम धर्म यही है कि वो दुखियों का दुख दूर करें। ये महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है। इसीलिए बोलते हैं भगवान राम के, दशरथ के समय में कोई भी भूखा नहीं सोता था, सबके पास छत था, सब चीजें अच्छी थी। अतः ये बोलते हैं मैं अब इस शूद्र को मार डालना चाहता हूँ। सुरभि नंदन गाय को, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके अब बैल से बोलते हैं कि आपके 3 पैर किसने काट डाले, कैसे आप कितने कष्ट में आ गए। श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो। हे प्रभु, हे बैल, आप बताइए, दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। इस भाव से उन्होंने बोला, धर्म से प्रार्थना की। तो धर्म ने कहा, राजन, आपकी कितनी कृपा है जो इस दुख के समय में आप हमारे आंसू पोंछने और हमारा कष्ट दूर करने आ गए हैं। जैसे संत जन किया करते हैं, जहां पर मृत्यु होता है, कष्ट होता है, अंधेरा छा जाता है, कुछ समझ नहीं आता, वहां पर साधु संत आकर आपका दुख दूर करके आपको ब्रह्म ज्ञान का गूढ़ तत्व समझाते हैं और फिर हमको शांति भी प्रदान करते हैं। तो यहाँ राजा बोल रहे हैं, ये धर्म बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पूर्वजों ने श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। इतना पुण्य था इनमें, पांडवों में, कुंती माता में, कि भगवान कृष्ण कभी भी नहीं बोले कि पूरा ब्रह्मांड मेरा है, और उनके सारथी मात्र बनकर उनका रथ चलाते रहे और उनके दूत भी बनकर गए। आखिर में एक एक छोटे से छोटा काम उन्होंने किया धरती पर। अर्थात भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं, यदि हमारी जो है शुद्धता है और हम पूर्ण भक्ति से उनकी प्रार्थना करते हैं। तो जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बताते हैं। धर्म बोल रहा है, वो कहते हैं कि दुख तुम्हें कैसे आया, तो वो धर्म है। तो वो धर्म की दृष्टि से बोल रहे हैं कि देखो, अगर मैं किसी का बोलूंगा कि इसने किया उसने किया, तो वो उनके लिए उचित नहीं होगा और मेरे लिए भी उचित नहीं होगा। शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है कि अभी कलयुग आ गया, इसके बाद फिर जब सतयुग आएगा चीज ठीक होगी इत्यादि। तो इस तरीके से उन्होंने उनको पूर्ण तर्क नहीं दिया।
तो सूत जी जो कथा सुना रहे हैं ये भी बहुत ऊंचे संत हैं, ऋषि हैं, ये ऋषियों के साथ सत्संग हो रहा है वास्तव में, वहां पर ये भागवत की चर्चा हो रही है और ये संवाद की बात हो रही है। तो ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी धर्म का ये प्रचार सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए, उनका खेद मिट गया और उन्होंने शांतचित होकर कहा। परीक्षित बोले, देखो धर्म का तत्व जानने वाले वृषभ देव अर्थात हे बैल के रूप में भगवान, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं, अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं या धर्मराज हैं। अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। अर्थात कि इसीलिए हम बोलते हैं किसी का बिना बात के निंदा नहीं करना चाहिए, गॉसिपिंग बहुत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में हमारा पतन करने वाली चीजें हैं, कल्याण नहीं करती हैं। और एक उंगली अगर हम किसी को दिखाते हैं तो 3 हमारे ऊपर भी आकर पड़ती है। तो ये, और ऊपर से ये शास्त्र भी स्पष्ट ही बता रहे हैं कि ये सब धर्म के लक्षण यदि हमें नहीं है तो हमें उसमें व्यस्त होना चाहिए। धर्मदेव, सत्य युग में आपके 4 चरण थे, तप थी, पवित्रता थी, दया थी, सत्य थी। इस समय अधर्म के अंश जो हैं गर्व, आसक्ति और मद, ये 3 इन्होंने, इनकी वजह से आपके 3 चरण मिट गए हैं। अधर्म मतलब अनराइचियसनेस, गलत काम, क्योंकि लोगों को अभिमान होना शुरू हो गया, धर्म फॉलो करना बंद कर दिए, आसक्ति होना शुरू हो गया, अटैचमेंट हो गया, तो स्पिरिचुअलिटी खत्म होना शुरू हो गया। और मद मतलब बहुत ईगो और प्राइड, आई डिड इट, इट इज माइन, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो ये इस चक्कर में जो धर्म का काफी नष्ट हो गया बेचारा 3 पांव। अब आपका 4था चरण सत्य ही बचा है, उसके बल पर ही आप जी रहे हैं। और आजकल सत्य भी कहाँ, कौन बोलता है सत्य? छोटी छोटी बात पर तो लोग असत्य बोलने लगे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ ये अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है, यही बात ये बता रहे हैं। तो ये गौ माता साक्षात पृथ्वी हैं, भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया है और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखरने वाले चिन्हों से ये उत्सवमयी हो गई हैं। अब ये उनसे बिछुड़ गई हैं, तो अब ये भी दुख है। तो नेत्रों में जल भरकर ये चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। अर्थात ये ब्राह्मण ही जब अपना भोग करने लगेंगे, संसार की चिंता नहीं करेंगे और कल्याण नहीं होगा, तो बेचारी गौ माता क्या करेगी। तो ये संवाद चल रहा है। तो ऐसे ही फिर राजा परीक्षित बोले, अब तू हाथ जोड़कर शरण में आ जा। तब अर्जुन यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए, तू अधर्म का सहायक है। उसको डांट रहे हैं, किसको? शूद्र को, कि तूने जो ये अधर्म किया है, जिस वजह से ये गौ माता और ये जो धर्म है बैल दोनों परेशान हुए हैं, तो तुमने अधर्म की सहायता की है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तुम राज्य से निकल जाओ, राजा हैं, उनके पास अधिकार है, उसको निकाल सकते हैं। तो तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, जैसे हमने धर्म के लक्षण पढ़े थे, ये अधर्म के लक्षण है। कौन से? झूठ बोलना, बात बात पर लोभ, ग्रीड, झूठ, लाइंग, चोरी, थेफ्ट, दुष्टता, मीन थिंग्स, ट्रबल मेकिंग। स्वधर्म त्याग मतलब व्हाट यू शुड डू यू डोंट डू, पूजा पाठ खत्म और गड़बड़ शुरू। दरिद्रता, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। कपट, कनिंगनेस, कनाइविंग, कलह, क्रिएटिंग स्ट्रेस एंड टेंशन। सब जगह देखो, बड़े बड़े ऑफिसेज में भी आजकल स्ट्रेस कितना भारी बढ़ गया है सब जगह। तो दंभ, दंभ मतलब ईगो, जेलसी, इस तरीके से दूसरे पाप भी बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जब अच्छाई हो तो अच्छाइयां बढ़ती जाती हैं, बुराइयां आती हैं तो उनका भी एक ये अधर्म होना शुरू हो जाता है। ये सब अधर्म के साथी हैं। इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी ना ठहरना, क्योंकि ये धर्म और सत्य का निवास स्थान है। तो बोले ये अच्छी जगह है। जैसे सत्संग में हम कौवे बनकर आते हैं और हंस बन के उड़ने की क्षमता रखते हैं हम सब, लेकिन हम कितनी पवित्रता से उस सत्संग में बैठते हैं, कितना अपना मेहनत करते हैं, कल्याण करते हैं, ये हमारा अपना निजी प्रैक्टिस है, हमको खुद को सोचना है। लेकिन वास्तव में जहां पर भी सत्संग होता है वो वहां पर तो कल्याण ही कल्याण है।
तो ये क्योंकि ये सत्य और धर्म का निवास स्थान ही है, और धर्म सत्संग तो एक मुक्ति का द्वारपाल भी भगवान स्पष्ट बता ही दिए हैं है। तो इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं, यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा भी होती है और ये यज्ञ करने वालों का कल्याण भी करते हैं। तो इस तरीके से वो अभी प्रताड़ित कर रहे हैं किसको, शूद्र को, और जो काल है कली, कली उसका नाम है कली, शूद्र के रूप में कली योग आए हैं कल्याण को मिटाने के लिए, अच्छी चीजों का अंत करने के लिए, लेकिन धर्म भी है, अच्छे राजा भी हैं। तो ये सब आगे हम, समय का अभाव है, समय हमारा हो गया है, तो अब हम इसको रोक देते हैं सत्संग को, और इसको आगे हम बढ़ेंगे यहीं से, इस आगे कथा को हम अगले 2 हफ्ते में जब मिलेंगे इसको आगे बढ़ाएंगे कि फिर कली ने क्या कहा और राजा ने उसको क्या आगे ज्ञान दिया और फिर क्या होता है। ये कथा को हम अगले 2 वीक्स के बाद आगे बढ़ाएंगे। तो अभी हम खोल देते हैं प्रश्न उत्तर के लिए। अगर किसी को कोई कमेंट हो, प्रश्न हो, तो अभी आप पूछ सकते हैं। हरि ओम तत्सत। अनम्यूट कर लीजिएगा यदि बोलते हैं तो। हरि प्रणाम ओम स्वामी जी। प्रणाम श्री राम जी। हरि ओम सब सॉरी, लोग। अगर किसी को प्रश्न सवाल नहीं है तो मैं पूछता हूँ, मगर माय क्वेश्चन शुड बी लास्ट बिकॉज़ आई आस्क्ड टू मेनी क्वेश्चंस ऑलरेडी। नहीं, आप इनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। वैसे लेकिन ये आपकी नम्रता है, ये आपकी नम्रता है। वास्तविक तो ये बात आप बोल रहे हैं कि पहले आप जो कोई पूछना चाहे, और जरूरी नहीं प्रश्न, कोई कमेंट भी हो तो वो भी आप बोल सकते हैं, या कोई इससे अनरिलेटेड भी स्पिरिचुअल क्वेश्चन हो वो भी ठीक, क्योंकि आते हम अपना कल्याण करने के लिए हैं, तो वो कल्याण के माध्यम जो भी हो। ठीक है, आप पूछिए श्री राम जी। स्वामी जी, आपने 1-2 बातें बहुत ही बढ़िया वर्णन किया ये गुणों का, और एक मुझको बहुत अच्छी लगी, सौभाग्य और दुर्भाग्य। हाँ जी। सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार, और उसमें उसके आगे जाके आपने चुगली और निंदा की बात की। तो ये हमको वेरी प्रैक्टिकल बातें है कि हमारी वी बिकम पोल्यूटेड इफ वी गो इनटू दैट पाथ, दुर्भाग्य पाथ, एंड देन वी अट्रैक्ट नेगेटिविटी, एंड देन अपन पतन की तरफ जाते हैं। तो हाउ टू सेव दैट? सो कैन यू ऐड a little bit more, some more words about that? Well, इसमें ये कोई बात ऐसी नहीं है कि हमें ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान तो है ही। लेकिन होता क्या है कि जैसे आप चावल में कंकड़ चुन रहे हैं या कंकड़ों में चावल चुन रहे हैं। वो आज हो गया है कि चावल कम है और कंकड़ अधिक हैं। तो समस्या ये है कि आप कुछ भी ऑन करते हैं, टीवी भी ऑन करते हैं, वहां पर भी यही सब जो कलयुग का लक्षण है वही मिल रहे हैं। तो हम ना चाहते हुए भी वहां पर हम खींचे चले जाते हैं। और कभी कभी पहला तो यही है कि कॉन्शियसली मनेव मनुष्यानाम कारणम बंधो मोक्षो, माइंड इज द कॉज ऑफ द बॉन्डेज एंड द सेम माइंड इज द कॉज ऑफ द रिलीज। एंड वी ऑल्सो नो कि व्हेन वी आर क्रिटिसाइजिंग समबडी, या किसी का निंदा हम करना शुरू हुए, तो हमको ये सोचना चाहिए कि हम भी हमारा भी कोई करता है, तो ये उत्तम बात नहीं है। हमारे पास समय ही नहीं होना चाहिए। और ये सोचिए, उसका आप तो डॉक्टर हैं, तो आप ये भी सोचिए कि जैसे ये पेशेंट, ये डिजीज है ना, जैसे कोई डिजीज आता है, कोई पेशेंट अगर आपके हॉस्पिटल में बहुत जोर से चिल्लाता है, तो यू हैंडल इट, यू नो वेदर टू गिव हिम अ शॉट और हाउ टू ट्रीट हिम, या क्या करना है। सपोज ही इज येलिंग एट यू, यू विल नॉट येल बैक एट हिम, क्योंकि आपको पता है वो बीमार है, हम बीमार नहीं है, वो बीमार है। तो ऐसे ही जब कोई भी आए आपको बोलने, अच्छा ये सुना तुमने, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, उसका 20 साल का शादी खत्म हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसको बोलो हरी इच्छा, जो हो गया हमें क्या लेना देना, आप जो है अपना काम करो, या थोड़ा वो उनको प्रणाम करके थोड़ा सा सुन के आगे हो जाओ। उसमें तुम तेल का काम नहीं करो, अग्नि में घी नहीं डालो, ये नहीं बोलो अच्छा ऐसे हो गया, क्यों हुआ भाई, क्या हुआ, अब फिर तुम जाके और 10 कॉल्स करो। समझ गए? वो जब तुम कर रहे हो उस समय तुम समझ जाओ कि अभी हम कुछ गलत काम
हो रहा है। और ये हम कैसे रोकें? जैसे जैसे हमारे अंदर शुद्धता बढ़ता चला जाएगा, अर्थात व्हेन वी आर इन द वर्ल्ड, बात तो वहीं आ गई आपके 3 गुणों में, आप सत्वा में हैं, रजस में हैं या तमस में हैं। अगर आप राजसिक गुण की वृत्ति के अंदर हैं तो उस समय जब तक आप बाहर नहीं आएंगे तो सत्वा कहां से आएगा? सो देन उसके लिए साधु संत तो यही बताते हैं कि अधिकांशतः आप सत्व में रहिए, बी इन प्योरिटी, इसीलिए जप करते रहो अपना धीरे धीरे। और एक ऐसा समय आएगा श्री राम जी कि हमारे अंदर का जो जप है वो अजपा जप होना शुरू हो जाएगा। सो वेन एवर somebody will bring these things, you will feel violated, you will feel somebody has bothered you or he has made you uncomfortable and you want your own privacy, your peace। लेकिन वो स्थिति धीरे धीरे, और सबकी अलग अलग स्थिति है, तो कुछ की शायद अभी भी ऐसी स्थिति होगी और कुछ हम अगर इस पाथ पर चलेंगे तो होगी। दैट इज द पैथ, वो होगा ही। तो नम्रता और विनम्रता और कटुता, ये सब जो हमने इतने गुण पढ़े हैं धर्म के 39 और अधर्म के इतने सारे गुण, दे आर ऑल रिलेटेड। तो आपका यही प्रश्न अच्छा है। और दूसरा है कि एक स्पिरिचुअल डायरी हम यदि रख लें तो वो हमारा बहुत कल्याण करेगी, क्योंकि हम छोटी छोटी ऐसे ही पढ़ लिख के नोट्स लेते थे स्कूल में, जब हम पढ़ते थे सब चीजों का नोट्स लिख लेते थे और वही फिर हम नोट्स रिवाइज करते थे एग्जामिनेशन टाइम पे। तो यही जब आप लिख लेंगे तो क्या होगा कि जब रोज रात को भगवान से माफी मांगकर और सबको माफ करके सो जाओ, क्योंकि क्या पता हम कल उठे कि नहीं उठे, ये तो भगवान ही जाने। तो लेकिन अगर उठ जाते हैं तो भगवान तेरी बहुत कृपा है, एक और सुंदर दिन का मौका दिया। और अगर नहीं उठते तो अकाउंट क्लियर, सबको माफ कर दिया, सबसे माफी मांग लिया। वरना क्या होगा कि दोबारा चक्र में आएंगे, उसको हमने गलत बात किया था, ये सब ठीक है लेकिन उसको मैं माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा, ऐसे सोचते हैं। तो क्यों? तो दिस इज व्हाट इट इज, एंड स्लोली इट्स जस्ट अ स्टेज ऑफ लाइफ, एंड इट शुड ग्रेजुअली इंक्रीज for the betterment, nectar should grow and involvement। अच्छा होता क्यों है? It is ultimately ignorance is the problem, है ना? Ultimately क्या है कि अविद्या है तो हम ये भूल ही जाते हैं कि हम यहाँ पर टेम्पररी वीजा लगा हुआ है, परमानेंट वीजा नहीं है कि यहाँ पर आ गए तो बस ये भूल जाते हैं, उस समय भूल जाते हैं। देन वी से थिंग्स, वी बिकम एडवाइजर्स, वी बिकम फॉर बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के अपना समय भी हम नष्ट कर रहे हैं, किसी और को भी दुख दे रहे हैं जाने अनजाने में। तो अगर वो याद आ जाता है तो देन वी शुड हैव द करेज टू आल्सो अपोलोजाइज टू पीपल। इफ वी डोंट हैव द करेज देन वी शुड गो टू गॉड एंड आस्क फॉर अपॉलॉजी कि भगवान ये हमने जो अपना 2 माला का समय वेस्ट कर दिया, आपके साथ रहते सत्संग करते, कुछ भगवत गीता का एनालिसिस कर लेते, एक और सत्संग हो सकता था, तो अभी हमने क्या प्राप्त किया। और जितना मीडिया को आप कम कर दोगे उतना ही शांति मिलेगा, क्योंकि मीडिया तो सब आपको चीजें बेचने के लिए तैयार है, दुख देने के लिए तैयार है, और वो तो आपको पैसा खोसना चाहते हैं और आपको दुख देना चाहते हैं। और वही है, क्योंकि सेंसेस यही तो है, आफ्टर ऑल दिस इज व्हाट द सेंस ऑब्जेक्ट्स विल डू, दे विल गिव यू टेम्पररी प्लेजर बट इट विल बी फॉलोड बाय पेन। दुख भी आएगा, साथ साथ प्रेशर भी आएगा। तो यही हमारा आपसे विनती है, और जो हमें समझ लगता है वो यही है कि दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट लर्निंग। एक दिन में तो नहीं होगा, धीरे धीरे हमारा सबका करत करत अभ्यास थे। तो पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, जितना सकारात्मक रखोगे, चाहे कठिनाई आ रही है बट यू आर पुलिंग पॉजिटिविटी, यू आर पुलिंग, आपको मैग्नेट का एग्जांपल भी बताया है, ऐसे ही जब हम नेगेटिव एरिया में जाएंगे तो नेगेटिव ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो उस बात को समझकर हम अपना कल्याण का प्रयास करें, और साथ साथ उसको, जैसे कपड़ा कितना गंदा है ये आपको पता है, कितना धोना है उतना ही साबुन लगेगा जब तक उसका मैल नहीं जाएगा। सिंपल इजंट इट? तो अगर छोटा सा, और अगर सफेद कपड़ा है तो उसपे तो छोटा सा भी निशान लग जाए तो बहुत कष्ट देता है, क्योंकि दिख जाता है। और काला कपड़ा जिसके ऊपर ऑलरेडी 50 दाग लगे हुए हैं, 5 और पड़ गए, क्या फर्क पड़ता है? तो ये स्थिति रहती है, सबकी अपनी अपनी स्थिति है। तो वी आर ऑल, यू नो, इट्स लाइक what is vice, what is virtue, right? Somebody asked that question, what is vice, what is virtue? So vice and virtue are like a ladder. When you go up the steps it is vice, so virtue. When you come down the steps it is a vice. मतलब जब हम नीचे उतर रहे हैं, ऊपर चढ़ने के बजाय अपना पतन कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। सिंपल एग्जांपल, अब
सिगरेट पीना सब जानते हैं बुरा है, दारू पीना, अल्कोहल करना, इस तरीके से सब बुरा है। अब कोई रिहैब कर रहा है, सम एडिक्ट, लेट्स असूम सम एडिक्ट इज नाउ गेटिंग अ रिहैब डन, और अब वो पहले लेट्स से 50 सिगरेट पीता था, अब वो सिर्फ 5 पी रहा है, तो बहुत अच्छा बात है। स्लोली इज ब्रिंगिंग इट फ्रॉम 50 has come down 90% to only 5, so you will appreciate it, बहुत अच्छा बात है, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। और जो बिल्कुल नहीं पीता, सपोज वो 5 सिगरेट पीना शुरू हो जाए दोनों कंजम्पशन तो उतना ही हुआ दोनों का ना, बट एक अच्छाई से बुराई की ओर जा रहा है, एक बुराई से अच्छाई की ओर जा रहा है, उतना ही क्वांटिटी दोनों कर रहे हैं। तो कैन यू से विच वन इज वाइस, विच वन इज वर्स? दैट इज कॉमन सेंस, इवन दो ही, इसको बोलते हैं सांख्य परिन्याय, सांख्य परिन्याय, मतलब कि इसीलिए कई लोग बोलते हैं अरे ये बलि बलि कर देते हैं, कितना गलत बात है, ये कैसा धर्म है, ये होता है। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या था भाई? साइंटिफिक, व्हाई डिड दैट हैपन? बिकॉज जो आदिवासी लोग थे वो जानवरों को मारते ही थे। साधु संतों ने कहा ये सब तो होगा और इनका कल्याण भी नहीं होगा, तो कम से कम इनको ये सिखा दो कि खाने से पहले पूजा करो, भोजन करो, उसको तुम भगवान को सौंपो, और उसके बाद उसका जो बकरा है या जो भी उसको जिसको मारोगे, नॉट दैट इट इज राइट, नॉट बीइंग जस्टिफाइड, बट इसको परिसंख्या विधि बोला जाता है। the sages and saints, just like you will control your lust, your anger, your passion, they will not go in a day, these are lifetime events, पूरा जीवन, शायद एक जीवन भी कम पड़ जाए। तो एक सत्संग में 2 हफ्ते में एक बार आकर 1 घंटे के लिए हम क्या कर पाएंगे आप और हम दोनों? तो इसका मतलब हमें बहुत कुछ अकेले करना है, और इसमें अभी दिल्ली हम सब के लिए दूर है, तो धीरे धीरे चलते रहें, आनंद लेते रहें, दैट इज द आंसर। श्री राम जी, हरिओम। बहुत ही बढ़िया स्वामी जी। आप ये चित्त शुद्धि की बात कर रहे हैं ना स्वामी जी, चित्त शुद्धि की? जी हाँ हाँ जी। और हम स्वामी जी सोचते हैं कि हमें कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो 15 दिन में एक बार तो कुछ दिमाग में अच्छी बात घुसती है, हम उसका उल्टा सोचते हैं स्वामी जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सब में बहुत भक्ति है, और अल्टीमेटली श्री राम जी सब कुछ ही चित्त शुद्धि है। एवरीथिंग हैज टू बी प्योरिफाइड, बिकॉज जब तक अगर हम साक्षात्कार चाहते हैं, भगवान को छूना चाहते हैं और खूब संपत्ति लेकर स्पिरिचुअल वेल्थ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए तो वी हैव टू डिटरमिन, और कितना भगवान का कृपा भी है जो इतना बड़ा बड़ा हम महान ग्रंथ भी पढ़ रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, आप लोग तो गीता भी करते हैं, वे कितना कुछ आप लोग कर ही रहे हो। तो ये दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग ग्रेस ऑफ गॉड, एंड डोंट बीट योरसेल्फ टू मच। कुछ गलती हो जाए बार बार ये नहीं बोलना अरे ऐसे क्यों हो गया, बी लविंग, बी फॉरगिविंग। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, भगवान जैसे हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तो कितनी बार गिरता है बेचारा, 1 साल में चलना शुरू होता है, राइट, ही इज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली फॉलिंग, बट वी डोंट डिस्करेज हिम, the mother doesn't discourage him, she as soon as he stands अच्छा खड़े हो, खड़े फिर चलना शुरू हो जाते हैं। everybody has to go through that। तो ऐसे ही जो भी इस मार्ग पे आता है उसका यदि इरादा नेक है तो भगवान सब कुछ माफ कर देते, सब कुछ वो शुरू से कर देते हैं। लेकिन यही याद रखना अहंकार हमारा कम रहे, बाकी कार ठीक है लेकिन अहंकार को नहीं रखे, बाकी गाड़ी रखे। जी हरिओम तत्सत। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना ज्ञान मिलता है कि वास्तव में लगता है कि हम लोग तो बहुत ही अज्ञान में थे पहले, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारे पास, पूरे ग्रुप के पास कोई शब्द नहीं है आपके धन्यवाद के लिए स्वामी जी। तो सब लोग बहुत ही गौरवान्वित होते हैं आपसे प्रवचन लेके। ये तो आपसी, हम दोनों, हमारा आपस में सत्संग है, हमारे गुरु की शक्ति है और आप सब लोगों की भक्ति है, जो कहीं से भी देखिए श्री राम जी अभी भी समय निकाल कर यहाँ पे जी हॉस्पिटल में है इस समय, तब भी सुन रहे हैं। तो ये आप लोगों की भक्ति ही है और प्रभु की कृपा ही है जो आप सबको यहाँ पर खींच के लाती है। यही प्रार्थना रहे प्रभु से कि हमें ऐसे ही जोड़ के रखें, बिल्कुल का कल्याण होता रहे और कृपा रहे। तो चलिए, यदि और कोई प्रश्न, कोई कमेंट? आई थिंक सबको बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं आपके, आप इतना अच्छा समझाते हैं कि सारी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। तो इसके बाद
नहीं है तो सबके लिए हम सबके भलाई के लिए 3 त्र्यंबकम मंत्र त्र्यंबकम जी जी लाल जी का भी ध्यान कर ले और मंजुला जी का भी, और जो जो आपसे जुड़े हैं जी। और एक हमारे और सदस्य राजेंद्र भाई जी, उनके साथ भी हादसा हो गया। वो इंडिया गए थे, तो इंडिया से लौट रहे थे, तो उनकी वाइफ वो एस्केलेटर पे गिर गई, अरे हरिओम। तो उनको इतने सारे फ्रैक्चर हुए हैं। वो शी इज सो मच पेन फॉर लास्ट 1 मंथ। मेरे को तो कल ही पता चला, तो फिर उनका फोन आया तो उन्होंने बताया, तो पता नहीं क्या हो गया, सभी को कुछ ना कुछ हो रहा है। तो सभी के लिए स्वामी जी आज प्रार्थना करेंगे कि वो ठीक भी है, बिल्कुल, कोकिला बेन नाम है उनका, तो कोकिला बेन जो है थोड़ा जल्दी स्वस्थ हो जाए। हे जी भगवान, सबका जी सबका मंगल हो, कल्याण हो, जी और जी हम स्वामी सब जी भगवान से जुड़े रहें। तो चलिए जी। 3 त्र्यंबकम के जाप से उसके बाद अंत करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबको जय श्री कृष्णा, हरिओम जय श्री तत्सत। कृष्णा, हरिओम तत्सत स्वामी जी। प्रणाम शक्ति, सबको, आपको आप प्रणाम। सबको भी प्रणाम। शक्ति भक्ति मुक्ति, हरिओम फिर दोबारा आपसे बात हरिओम होगी। प्रभु जी, हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम तत्सत।